नमस्कार दोस्तों। बचपन का प्यार बहुत ही खास होता है। दीपक और माया के बचपन के प्यार की एक बहुत सुंदर सी कहानी है। आइए हम आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक गांव में दीपक और माया बचपन से ही एक दूसरे को बहुत चाहते थे। अब वह दोनों 12वीं कक्षा में एक साथ ही पढ़ रहे थे। माया एक अमीर घराने से थी और दीपक गांव का रहने वाला साधारण से घर से। दीपक माया को अपने दिल में बहुत खास जगह दे चुका था, जिस वजह से दीपक जब भी माया के साथ रहता तो वो उसकी बहुत केयर करता। और जब दोनों फिजिकली एक साथ न होते तो दोनों ही एक दूसरे को मिस किया करते। दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहती थी। ये मान लो दीपक और माया एक दिन भी एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। एक दिन माया तो स्कूल पहुंची, लेकिन दीपक स्कूल नहीं आया। स्कूल में माया के मन में ये सवाल घूमता रहा कि क्या वजह होगी तो दीपक स्कूल नहीं आया। दूसरे दिन भी ये हुआ, दीपक स्कूल नहीं आया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद माया ने दीपक के दोस्त से पूछा कि दीपक आज स्कूल क्यों नहीं आया। तब दीपक के दोस्त ने बताया कि दीपक बहुत बीमार है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा। तुम उससे कल मिलने भी नहीं गई। माया तुरंत दीपक के घर पहुंच गई। दीपक ने माया को देखा तो वो तुरंत उठकर घाट पर बैठ गया। माया बोली, दीपक तुम लेटे रहो, उठो मत। इतने में दीपक की माँ किचन से निकल कर आई तो देखा कि माया बिटिया आई है। माया ने दीपक की माँ से पूछा कि माँ जी, दीपक कैसे बीमार हो गए। माँ बोली, बेटा पता नहीं, कल ये भीग गया था बारिश में, शायद उसी वजह से बुखार हो गया, लेकिन अब तुम आ गई हो, अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही माया शर्मा सी गई। माँ बोली, अब आई हो तो खाना खा कर ही जाना। इतना बोलकर माँ किचन से वापस चली गई। इधर माया ने दीपक को डांटते हुए कहा कि ये सब क्या है, दीपक बारिश में कैसे भीग गए। वो बारिश में नहा रहा था, मस्ती कर रहा था। माया तुरंत बोली, तुम बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं रखते, बड़े हो गए हो, बच्चों जैसी हरकत नहीं गई आपकी। दीपक बोला, अरे तुम चिंता मत करो, दवाई ले लिए, कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगा। माया बोली, ठीक है, तो कल संडे है, हाँ कल तुम मेरे साथ घर चलना। अगले दिन माया दीपक के घर आई और दीपक को अपने घर ले गई। माया की माँ ने दीपक के लिए खीर बनाई। सब लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि कुछ ही देर में माया के पिताजी आ जाते हैं। दीपक को देखते ही माया के पिता माया को चिल्लाते हुए बोलते हैं, माया तुम्हें कितनी बार बोला है कि इन छोटे लोगों को घर पर मत लाया करो। कितनी बार बोला है इन छोटे लोगों से मिलना जुलना बंद कर दो। तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है क्या? सोसाइटी में हमारा एक रुतबा है। इतना सुनाते हुए माया की माँ बोलती है, चुप रहो जी, आप क्यों इतना सोच रहे हो, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बच्चे हैं, आप ये कहाँ स्टैंडर्ड हाई सोसाइटी जैसे बातें सुनाने लग गए। तभी माया के पिताजी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ ऐसे लोगों को, ये पहले उंगली पकड़ते हैं फिर सर पर चढ़कर बैठ जाते हैं। ये सब सुनने के बाद दीपक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीपक अब एक पल भी अपनी इतनी बड़ी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दीपक तुरंत वहाँ से उठकर वहाँ से जाने लगा। तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर उसके पिता माया को थप्पड़ मार देते हैं। माया झन्नाकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। दरवाजा बंद करके खूब रोने लगती है। इस घटना के बाद दीपक और माया का प्यार एक दूसरे के लिए और भी बढ़ जाता है। दीपक और अब स्कूल में ही एक दूसरे से मिलते और साथ रहते। समय बीत गया, दोनों ने अच्छे से एग्जाम दिए, 12वीं कक्षा पास कर ली। एक दिन दीपक और माया शाम के समय खेत में घूम रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था। माया और दीपक एक पेड़ के नीचे बैठ गए। दोनों अपने जीवन, प्यार और पढ़ाई को लेकर बातें करने लगे। इन्हीं सब बातों में दीपक ने माया से पूछा कि माया,
प्यार में क्या क्या होता है। ये सुनकर माया शर्मा जाती है। तो दीपक कहता है कि तुम शर्मा क्यों रही हो। तो माया शर्म से भरे लाल गालों को लिए ये बोलती है कि तुम बहुत भोले हो दीपक। इतना बोलकर इधर उधर भागने लगती है और दीपक भी माया को पकड़ने लगता है और आखिर वो दोनों एक घास में गट्टर के ऊपर गिर जाते हैं। अब ये तो दीपक के लिए बहुत प्यारा एहसास पल था। ये सब दृश्य एक आदमी ने चुपके से देख लिया। वो आदमी माया के पिता को अच्छे से जानता था। वो तुरंत इस घटना की खबर लिए माया के पिता के पास पहुंच गया और सारी घटना व्यक्त कर दी। ये सब सुनते ही माया के पिताजी गुस्से से आग बबूला हो गए। माया के पिता तुरंत गांव पहुंच गए और गांव के लोगों को इकट्ठा कर लिया। इन सब बातों से अनजान माया और दीपक तो अपनी प्रेम लीला में मग्न थे। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दीपक माया को अपने खेत में ले गया। खेत में एक छोटा सा टूटा हुआ घर था। दीपक और माया ने बारिश रुकने का इंतजार किया। जैसे ही कुछ देर में बारिश रुकी तो उधर गुस्से में लाल माया के पिता गांव के लोगों को इकट्ठा कर खेत की तरफ आ रहे थे। वहीं दीपक और माया भी वहां से निकल रहे थे। खेतों से होते हुए घर की तरफ जाने लगे। तभी रास्ते में माया के पिता ने दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए देखा। दीपक और माया ने उन लोगों को भी अपनी ओर आते देखा। इससे पहले दीपक और माया कुछ समझ पाते, माया के पिता ने दीपक को एक जोर से तमाचा मारा। दीपक ने बोला, मुझे मारा क्यों? तो माया के पिताजी कहते हैं, साले नीच, आखिरकार तू अपनी घिनौनी करतूतों पर उतर ही आया। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के साथ घूमने की? तभी दीपक भी बोल देता है कि मैं बचपन से ही माया से प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना जी नहीं सकता। मैं माया के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनते ही माया के पिताजी अपना दिमाग लगाते हुए दीपक से कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मेरी बेटी के लिए कुछ भी कर सकते हो? तो दीपक आंखों में आंसू लिए पिता से बोलता है कि हाँ, मैं माया के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब माया के पिता ने दीपक से बेशर्म होकर ये कह दिया कि तुम अभी की अभी पास वाली नदी में कूद जाओ। अगर तुम बच गए तो मैं तुम्हारी शादी माया से करवा दूंगा। दीपक तुरंत नदी की ओर चल पड़ा। माया तुरंत पिता हाथ पकड़कर जोर जोर से रोते हुए कहती है कि पिताजी ऐसा मत करो, रोक लो। दीपक को सच में कूद जाएगा, प्लीज ऐसा मत करो। माया ने दौड़कर दीपक का हाथ पकड़ लिया। पिताजी ने दोनों का हाथ छुड़वा दिया। तभी नादान दीपक गुस्से में नदी की ओर भाग गया। ये देखकर माया भी उसके पीछे भागने लगी। ये देख माया के पिता और गांव के लोग भी माया को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ने लगे। एक तो तेज बरसात और नदी का बहता हुआ तेज पानी दीपक नदी के पास पहुंच चुका था। दीपक और माया के सर सच्चे प्यार का जुनून सवार था। दीपक आखिर बार रुका और एक बार पीछे मुड़कर माया की तरफ देखकर नदी में छलांग लगा दी। माया और रफ्तार से भागते हुए बोली, रुको दीपक, मैं भी आ रही हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना बोलते हुए माया भी नदी में कूद गई। इधर माया के पिता इधर उधर भागने लगे, चटपटाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। ये क्या हो गया? अरे कोई भी बचा लो। बहुत पछतावा हो रहा था। अब पिताजी को ये सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया। अपनी बेटी के खातिर दोनों की जान ले ली और अपनी बेटी को गवा दिया। दोस्तों, ऐसा ही होता है सच्चा प्यार। सच्चा प्यार खुशी खुशी कुर्बान हो जाएगा, लेकिन किसी ऐसे इंसान के आगे झुकेगा नहीं। अब दोनों का प्यार अमर हो चुका था। लेकिन दोस्तों, ऐसे प्यार को समझने वाले लोग जहाँ होते हैं वहाँ ऐसा कभी नहीं होता। तो दोस्तों, बचपन के प्यार की ये सच्ची प्यार कथा आपको कैसी लगी? नमस्कार दोस्तों।